सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर वाला। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह परमार है। जैसे कि आप सभी लोग 12th कंप्लीट कर चुके होंगे और बहुत सारे एग्जामिनेशन आपके मन में चल रहे होंगे कि मैं ये एग्जामिनेशन भी दूंगा, इस एग्जामिनेशन को दूंगा। लेकिन अगर आप बिलोंग करते हैं राजस्थान से तो आपको एक ऐसा एग्जामिनेशन जो कि आपको बीएससी में एडमिशन दिलाने वाला है, और जिस एग्जामिनेशन का नाम है जेट परीक्षा, यानी कि ये जो जेट एग्जामिनेशन होता है वो उन स्टूडेंट के लिए होता है जो राजस्थान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप बीएससी करना चाहते हो, हॉर्टिकल्चर से करना चाहते हो, चाहे एग्रीकल्चर से, फॉरेस्ट्री से, बीटेक, इन सभी कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको एक एग्जाम देना पड़ता है जिसको हम लोग जेट एग्जाम के नाम से जानते हैं। वैसे तो यहाँ पे ऑल इंडिया स्टूडेंट एलिजिबल हैं, लेकिन ये बेसिकली राजस्थान के स्टूडेंट के लिए है। और राजस्थान में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेसिकली जो 5 यूनिवर्सिटी हैं आईसीआर एक्रेडिटेड और प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ पे आपको एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। कंप्लीट बात करूंगा इसके बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। अगर आप राजस्थान में कृषि में एग्रीकल्चर के बारे में सोच रहे हैं, आप बीएससी करना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, ठीक है। तो इस एग्जाम का नाम है जेट, इसको पूरा बोलते हैं ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। और ये राजस्थान का स्टेट एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पे आपको अगर 4 साल का बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री का कोर्स करना है तो आप इस एग्जामिनेशन को यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जेट क्या है, तो जेट एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। जैसे कि आपको अभी 12th आप पास आउट कर चुके हैं, आपको बीएससी करनी है, तो बीएससी करने के लिए आपको ये एग्जामिनेशन देना पड़ता है, ठीक है। तो राजस्थान के सभी बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसमें एग्रीकल्चर और अलाइड साइंस के जो बच्चे होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, जो आपके 12th करके बच्चे आते हैं, वो आपका एडमिशन यहाँ पे दे सकते हैं। इससे एक एग्जामिनेशन के थ्रू आपको यहाँ पे 2027 के लिए हम लोग बात करेंगे, 26 का एग्जाम हो चुका है। तो आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो, यहाँ पे आप फिशरीज कर सकते हो, बीटेक डेयरी में कर सकते हो, बीटेक फूड टेक में कर सकते हो, बीटेक आप इसके अलावा कर सकते हो प्योर बी, और बीएससी हॉर्टिकल्चर, इसके अलावा बीएससी कम्युनिटी साइंस, बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन, बीएससी फॉरेस्ट्री और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर अगर आप करना चाहते हो तो आप इस एग्जामिनेशन, मात्र सिंगल एग्जामिनेशन के थ्रू यहाँ पे इन सभी डिग्रियों को ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन है, ये आपको 5 मेजर आपको यहाँ पे कह सकते हैं यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है, जिसमें पहला आपका SKRAU बीकानेर में जो है वो पड़ता है, फिर AU जोधपुर में जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, फिर MPUAT जो कि उदयपुर में सबसे पुरानी और सबसे रिकमेंडेड कह सकते हैं, सबसे फर्स्ट चॉइस जिन बच्चों की रहती है वो आपकी MPUAT, यहाँ पे एडमिशन आपको मिल जाता है। इसके अलावा AU कोटा में और SKNAU में भी आपको इसके थ्रू एडमिशन मिलता है। तो अगर आपने 12th करके रखा है और आप जाना चाहते हो इन प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में, एडमिशन चाहते हो इन प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में, तो आपको जेट एग्जामिनेशन यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है जहाँ पे भी आपको इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है। अगर बात करें, यहाँ पे 10 आपके आईसीआर के मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं। इसमें आपको राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर में पड़ता है, MPUAT का ये SKN कॉलेज जो आपका एग्रीकल्चर जॉबनर में है, ये है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आपका हो गया बीकानेर में, इसके अलावा आपका जोधपुर में, ठीक है। इसके अलावा कोटा में आपका कॉलेज है, भीलवाड़ा में है। बात करें अगर भीलवाड़ा में आपका हो गया, फिर इसके अलावा आपको जो देखने को मिलता है, इसके अलावा लालसोट में है आपका है, ठीक है। इसके अलावा आपका AU कॉलेज नागौर में है, सुमेरपुर में है, और आपका यहाँ पे कुम्हेर में, ठीक है, भरतपुर में जो आपका कॉलेज पड़ता है। यहाँ पे भी एडमिशन अगर आपको लेना है तो इस एग्जामिनेशन को आपको देना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपके इतने सारे कॉलेज हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे आप एडमिशन वगैरह इस सिंगल एग्जाम के थ्रू ले सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसके लिए मानदंड की बात करें या फिर बात करें पात्रता क्या होनी चाहिए। तो आपने वैसे तो यहाँ पे अभी डेट का 2026 के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास है, 2027 का आएगा तो आपको बताएंगे लेटेस्ट अपडेट क्या है। वैसे आपका यहाँ पे 16 साल के अगर आप कंप्लीट हो गए, 16 वर्ष के आप कंप्लीट हो चुके तो आप इस एग्जाम में फॉर्म को आप भर पाओगे, और 25 से ज़्यादा आपकी एज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका जो स्ट्रीम है एग्रीकल्चर से अगर आप हो, बायो से हो, मैथ से हो, ठीक है, तो आप बकायदा इसको भर पाओगे। आपका जो 12th है ये 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, और जो SC ST और PW कैंडिडेट हैं उनका अगर नंबर 45% है उनके 12th में, तो बाकायदा इस एग्जाम को भर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको राजस्थान में लगातार 3 वर्ष की पढ़ाई या मूल निवासी प्रमाण पत्र आवश्यक है। बाहरी राज्य के छात्र केवल प्राइवेट कॉलेज के लिए 50% जो सीटें हैं वहीं पर पात्र हैं, ठीक है। तो जो आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एडमिशन सिर्फ आपको मिलेगा तो आपका जेट के थ्रू मिलेगा, लेकिन आप उस केस में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं कि जो आपका राजस्थान का मूल निवासी वाला प्रमाण पत्र है वो आपका लगेगा, ठीक है। अदर स्टेट से अगर आप हो तो बाकायदा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे बात होगी। अब बात आती है इसके पैटर्न की, एग्जाम के पैटर्न की। अगर इस बार वाला आप पेपर देखोगे तो बहुत बढ़िया पेपर था एक हिसाब से। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। और सबसे पहले तो ध्यान देना, जैसे कि मान लेते हैं एग्रीकल्चर आपका है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है। तो अब आपको जो जेट देना है
वो आपको 3 सब्जेक्ट से ही यहाँ पे जेट एग्जामिनेशन देना रहेगा। इसमें 3 सब्जेक्ट कोई भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है, तो आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री आप चूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो एबीसी ग्रुप आपका हो गया, पीसीबी ग्रुप हो गया, पीसीएम ग्रुप हो गया और पीसीए ग्रुप आपका हो गया। आपको जो भी डिग्री चाहिए, प्राप्त डिग्री जो आपको, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको जो करना है वो एग्रीकल्चर, आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो है वो आपको यहाँ पे चूज़ करके आपको पेपर दे देना है और बाकायदा बीएससी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। इसके अलावा यदि आप बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी का करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे, तो आपका कॉम्बिनेशन जो है ये आपका पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यहाँ पे होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न हो गया। अच्छा, एग्जाम पैटर्न की बात करें, इसके अलावा आपका जो पेपर होता है उसमें क्या क्या है, तो सही उत्तर अगर आप जब देते हो तो आपको 4 नंबर मिलता है, यानी कि सही के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे और गलत के लिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 1 नंबर आपका काट भी लिया जाता है, तो ध्यान रखना आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना, लेकिन 4-1 का है, थोड़ा आप रिस्क यहाँ पे ले सकते हो। इसके अलावा 480 नंबर का पूरा पेपर रहता है। इसमें आपको टोटल 120 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जो कि 3 सब्जेक्ट से होते हैं, जो भी आपने चूज करके रखे। अगर आपका एबीसी है यानी कि एग्रीकल्चर होगा, बायोलॉजी होगा, केमिस्ट्री होगा, ठीक है, इस तरीके से रहता है। आपको एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय जो यहाँ पे आपको मिलता है और पेपर जो है आपका OMR सीट पे होता है, यानी कि ऑफलाइन सेंटर आपका अलॉट होता है। वहाँ पे जब आप सेंटर पे जाते हो तो वहाँ पे आपको OMR सीट मिलती है। आपको पेन और पेन के थ्रू अपना गोला उसमें काला करना रहता है। इस तरीके से आपका पेपर होता है, ठीक है। गोला आप यहाँ पे भरते हो, ऑफलाइन मोड में आपका पूरा एग्जामिनेशन यहाँ पे रहता है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे सीट्स की, तो सीट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप ऐसे यूनिवर्सिटी कॉलेज से आप चाहते हो अपनी डिग्री करना। तो यहाँ पे बात करें, टोटल जो अनुमानित सीटें हैं वो 10,000 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे 140 से लेके 150 कॉलेज भी शामिल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है गवर्नमेंट सीट की, क्योंकि गवर्नमेंट सीट में फ़ायदा ये भी होता है कि आप लोग कहीं ना कहीं अपना जो टोटल खर्चा आता है वो भी आपका कम होता है और डिग्री भी आपको यूनिवर्सिटी से मिलती है। तो यहाँ पे टोटल जो आपकी गवर्नमेंट सीट्स हैं वो लगभग 4,600 से लेके 5,000 के बीच में सीट्स हैं, ठीक है। और लेकिन इन पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि भाई हर एक स्टूडेंट की ये चाह होती है कि मुझे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही मिले। जो मैं बीएससी हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर जिससे भी करना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के थ्रू करूँ। लेकिन यहाँ पे इसके अलावा भी आपको बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी देखने को मिलती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपकी रैंक ज़्यादा होगी, आपके नंबर ज़्यादा होंगे तब मिलेगी। और इन केस कह सकते हैं यहाँ पे जो अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे उनको यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही मिलती है, ठीक है। तो यह ध्यान रखना कि आपको लगभग अपना गोल रखना है, टारगेट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव करो और आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही यहाँ पे लो। अब बात आती है कि यहाँ पे जो सीट्स हैं वो 2 तरीके की आपकी सीट देखने को मिलती है। पहली तो आपकी एक नॉर्मल सीट होती है, जहाँ पे आपको नॉर्मल फीस जो है वो देनी पड़ेगी, और एक होती है आपकी पेमेंट सीट। यहाँ पे आपको अतिरिक्त पैसा भी देना पड़ता है सीट को लेने के लिए, यानी कि ये तो आपका पेमेंट चार्ज लगेगा यहाँ पे। औसत फीस बात करें यहाँ पे नॉर्मल सीट की तो 10,000 से लेके 15,000 के बीच में देखने को मिलती है, और वहीं आपकी पेमेंट सीट के लिए 35 से लेके 55,000 तक देखने को मिल जाएगी, यानी कि पैसा यहाँ पे जो है वो आपका ज़्यादा लगेगा। वहीं आपके अगर प्राइवेट कॉलेज है तो इससे भी ज़्यादा लगता है, लगभग आपका 1,50,000 डिपेंड करेगा कॉलेज कैसा है, उस तरीके से आपको यहाँ पे खर्चा आता है। तो यानी खर्चा यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में आपका ज़्यादा है, तो आप ट्राई करो कि आपको नॉर्मल सीट मिले और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिले, ठीक है। इसके अलावा कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई जाती है, यहाँ पे आपकी मीडियम जाती है और यहाँ पे बहुत कम पे भी एडमिशन होता है, लेकिन यहाँ पे एडमिशन आपको नहीं ही लेना है, ठीक है। फैकल्टी की बात करें तो यहाँ पे भाई टॉप नॉच आपकी फैकल्टीज़ होंगी, यहाँ पे भी आपकी सही सलामत फैकल्टीज़ हैं और वहाँ पे आपको वेरिएबिलिटी देखने को मिल सकती है, कैसा कैंपस है, कैसा प्राइवेट कॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग फैकल्टीज़ वहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एडमिशन मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हो तभी आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट सीट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अदर स्टेट वालों को ये नहीं मिलेगी, यहाँ पे भी आपको राजस्थान के मूल निवासी होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 50% सीट जो है वो आपकी ऑल इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पे आ सकते हैं। यानी कि जैसे मान लो कोई प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे 100 सीटें हैं, तो 50 स्टूडेंट ऑल इंडिया से भी आके आपका एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पे सीट्स की। तो ट्राई करिए आपकी नॉर्मल सीट रहे और आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही मिले, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो रहेगा वो आपकी फीस भी कम लगेगी, आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन क्रैक करके आए हो तो आपका नॉलेज अच्छा होगा और सारी चीज़ें आपकी अच्छी देखने को मिलने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपके फॉर्म वगैरह कब फिल करे जाते हैं या टाइम लाइन क्या रहती है। तो 2026 के जो 2026 की सारी चीज़ें अभी खत्म हो चुकी हैं, अब काउंसलिंग होगी। तो यहाँ पे 2026 की अगर 27 की बात करें हम लोग तो 4 मार्च से लेके, है ना, यहाँ पे बोर्ड परीक्षा वगैरह मार्च वगैरह में हो जाती हैं, तो अभी के लिए मार्च मान लेते हैं, ठीक, डेट की बात नहीं करेंगे। फिर मार्च से मई तक यहाँ पे आपकी फॉर्म फिलिंग होगी अगले साल फिर से 27 में, और जून में आपका, ठीक है, जो एग्जामिनेशन आपका जून में हो जाता है, ठीक है, 2027 लिख लेते हैं, 27 में आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तब आप एग्जामिनेशन दोगे और फिर बाकायदा आपका जुलाई से आपका अगस्त तक आपका रिजल्ट आता है, फिर आपकी काउंसलिंग चलती है और काउंसलिंग में 3 राउंड आपके होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है और आपको यहाँ पे आपका एडमिशन जो है वो मिल जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि सर
इस एग्जामिनेशन को अगर मैं दे रहा हूं, मेरे लिए डॉक्यूमेंट बनवाने अभी से जरूरी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखना है? पहले तो आपको यहाँ पे पहचान पत्र, आपका आधार कार्ड होगा, या जो आपका जो 12th से आपका पूरा मैच करना चाहिए, ठीक है, वो पासपोर्ट साइज फोटोज वगैरह आपको चाहिए होती है इस एग्जाम में, क्योंकि काउंसलिंग करवाओगे। शैक्षणिक में आपकी 10 की मार्कशीट होनी चाहिए, आपको 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, आपका टीसी होनी चाहिए, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल से आप ले लोगे तो वो मिल जाएगा। इसके अलावा राजस्थान के डोमिसाइल आपको चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट भी अगर कास्ट से बिलोंग करते हो तो, और इसके अलावा टीएसपी या रक्षा प्रमाण पत्र अगर है तो लागू होगा, वरना इस केस में नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूरा जेट का एग्जामिनेशन इस तरीके से रहता है। ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिल रही है, और राजस्थान की अगर मूल निवासी हो तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होने वाली है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो इसकी, और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लीजिए। अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसको आप कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे जरूर बताइएगा, और हम आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेरी वेरी बेस्ट।